तो मैं चाहता था कि मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको दर्शाऊं एक सस्पेंस स्टोरी के द्वारा। क्योंकि बहुत सारी आपने मार्केट में किताबें देखी होगी जो सिर्फ गाइड बुक्स होती है, वो बताते हैं कि आप आईएएस कैसे बने, आप आईपीएस कैसे बने। पर जो असली होता है ग्राउंड पे उसको दर्शाने के लिए मैं उसको नॉवल में के फॉर्म में लोगों के सामने लाना चाहता था। When did you start writing? ओके, तो राइटिंग मैंने इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया जब मैं फैमिली से दूर आया। 12th तक मैं अपने फैमिली के साथ रहता था, पर जब मैं फर्स्ट टाइम फैमिली से बाहर आया तो इट वाज अ मिक्स बैग ऑफ इमोशन, न्यू फाउंड फ्रीडम। क्योंकि उससे पहले तक पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन जब इंजीनियरिंग में मैं हॉस्टल में आया तो एक अलग ही फ्रीडम मिला। उसके साथ उनको मैं मिस भी करता था, तो फ्रीडम के साथ आई वॉज होम सिक एट टाइम्स। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना, तो मैंने पोएम्स लिखना चालू किया। वहाँ पे अलग ही एक्सपोजर था। इंजीनियरिंग में बहुत तमाम भारत से बच्चे आए थे, बहुत सारे उनमें से गिटार बजाते थे। मैंने उनके साथ बैठ के गिटार बजाना सीखा उन्हीं के साथ Wow. तभी। हाँ, तो तब से मैंने लिखना चालू किया बेसिकली। और मैं पहले पोएम्स लिखता था। पोएम से धीरे धीरे ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ सॉन्ग राइटिंग में, क्योंकि मैंने एक बैंड फॉर्म किया जिसका नाम था नेबुला क्वारंटीन। वो मैंने अपने कजन भाई के साथ फॉर्म किया था जो अहमदाबाद में रहता था। तो जब भी इंजीनियरिंग में गर्मी की छुट्टी और बीच में सेमेस्टर एंड्स होते थे तो मैं अहमदाबाद चले जाता था। वहाँ हम लोग मेरे जो कविताएं मैं जो लिखता था, जो मैं पोएम्स लिखता था, उसको बैठ के हम सॉन्ग्स में कन्वर्ट करते थे। मैं तो वैसे हमने वहाँ पे एक बैंड फॉर्म। Okay, sir. So आपने जब 2014 में जब अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की थी, सो उस टाइम आपके माइंड में क्या था कि आपको वो पब्लिश क्यों करनी थी? लाइक आपको क्या वो थॉट आया, एक थॉट क्या आया जो आपने उसको पब्लिश करने का सोचा? तो उसके दो तीन रीजन है। बहुत लोग बोलते थे यार पीयूष तू लिखता है, यह ऐसे ही लिख के रखता है पेजेस में, घूम जाएंगे, इसको कहीं सेव करके रखा कर, इसको डॉक्यूमेंट किया कर, इसको कंप्यूटर में सेव करके रखा कर। और बहुत लोग सराहना भी करते थे कविता पढ़ने के बाद, यार ये तो ज्यादा लोगों तक रीच करनी चाहिए। और एक ओल्ड ओल्ड स्टाइल का रोमांस होता है किताब लिखना, जो लोग पढ़ते हैं, कविताओं की किताब। और द बेस्ट वे टू रीड समथिंग इज ऑन पेपर, ऐसा मुझको लगता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी नहीं, बुक पढ़ने का एक अलग ही रोमांच है, एक अलग ही आनंद है। तो इसके लिए ये सोचते हैं, ये सब मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बुक पब्लिश करूं। और इससे मैंने सारे पोएम्स कंपाइल किए जो मैंने इंजीनियरिंग से लिखे हैं, और फिर उसको सब लिखे हैं। प्रिपरेशन के समय थोड़े पोएम्स लिखे थे, इंजीनियरिंग के समय, एमबीए के समय, उन सबको कंपाइल करके मैंने 2014 में मेरी पहली कविताओं की किताब निकाली जिसका नाम था सेंट हेजल्स पोएम टू अ मेडन। ये मेरे पास है एक उसकी कॉपी, तो मैं दिखाना चाहूंगा सबको। ये मेरी पहली कविता की किताब थी, सेंट हेजल पोएम्स टू अ मेडन। सर, सो 3 पोएम बुक्स लिखने के बाद देन यू स्विच टू अ सस्पेंस बुक जो अभी आपने हाल ही में निकाली है। उसका क्या रीजन था? पोएम के बाद देन अ सस्पेंस नॉवल? तो जैसे मैंने कहा था कि मैं एमबीए करने के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर आ गया था यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं 3 साल था। तो उस दौरान मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला। पूरे भारत भर से आते हैं आंखों में सपना लिए कि यूपीएससी क्लियर करना है। सबका सेम बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत सारे फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली वीक भी होते हैं। सबके अलग अलग रीजंस रहते हैं, पर्सनल लाइफ के रीजंस होते हैं, बहुत जनों के प्रोफेशनल रीजंस होते हैं, बहुत पुश पुल फैक्टर्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज थी। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सुनते हैं जो क्लियर होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको दर्शाऊं एक सस्पेंस स्टोरी के द्वारा। क्योंकि बहुत सारी आपने मार्केट में किताबें देखी होगी जो सिर्फ गाइड बुक्स होती है, वो बताते हैं कि आप आईएएस कैसे बने, आप आईपीएस कैसे बने। पर जो असली होता है ग्राउंड पे उसको दर्शाने के लिए मैं उसको नॉवल में के फॉर्म में लोगों के सामने लाना चाहता था। इसके लिए मैंने डिसाइड किया जब मेरा सिलेक्शन हो गया कि मैं एक सस्पेंस नॉवल के द्वारा आईएएस एस्पिरेंट्स की जो लाइफ होती है उसको दर्शा। तो सर, ये जो बुक आपने लिखी थी, तो इसमें जो भी आपने मेंशन किया है, इट इज रिलेटेड टू मतलब रिलेटेबल टू योर लाइफ? हाँ, इज इट ऑब्वियसली रिलेटेबल टू योर लाइफ इट इज जो क्योंकि जो आपने बुक। फेस किया है? हाँ हाँ, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो टाइमलाइन है किताब की वो भी 10,000 जून से लेके 2010 के जून से लेके 2014 के जून तक है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जो ओके। उस दौरान जो
घटनाएं घटी थी, जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन घटा था तभी, निर्भया कांड, रेप केस हुआ था जो, आईएसआईएस का भी तभी राइज हो रहा था, तो और आसाम में कोकराझार वायलेंस हुआ था, तो ये सारी चीजें उसमें दर्शाई गई है। हाँ, बहुत बहुत कुछ वो जर्नी जो मैंने फेस की थी वो दिखाई गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक फिक्शन नॉवेल है, तो ये रियलिटी से फिक्शन में कब आती है रीडर्स को जज करना है। सर और कुछ बताइए इस बुक के बारे में प्लीज। तो जैसे मैंने कहा, ये एक आलोक शिर्के करके एक नागपुर से एस्पिरेंट आता है, महाराष्ट्र नागपुर से ओल्ड राजेंद्र में प्रिपेयर करने। तो वो एक कमरा लेता है, वहाँ पे उसके एक रूम पार्टनर होता है, साथ में वो एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है, वहाँ उसको दोस्त बनते हैं। तो ये सब वहाँ पे जो भी वो एस्पिरेंट लोग से मिलता है, जो भी दोस्ती करता है, उन सब को लेके एक ये स्टोरी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस स्टोरी में ये भी है, दोस्ती के बारे में बताया गया है, हार्ट ब्रेक्स के बारे में बताया गया है, एस्पिरेशंस लोगों की कैसे ब्रेक हो रही है उसके बारे में बताया गया है, सक्सेस के बारे में बताया गया है। बहुत जगह एक रेस्क्यू अटेम्प्ट भी है उसमें, जिसमें हम एक जन की जान बचाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ले दे के सारी चीजें जो एक एस्पिरेंट फेस करता है एक नॉर्मल इसमें, वो सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है, और एंड में वो कैसे एग्जाम क्लियर करता है उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली इसमें जो भी कैरेक्टर्स है उन सबकी एक बैक स्टोरी होती है, उस बैक स्टोरी को लेते चलते चलते ये स्टोरी एंड में कल्मिनेट होती है 2014 में, और उसका कौन सा कैरेक्टर क्या आगे जाके बनता है, उसके साथ क्या होता है, ये सब बताया गया है। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.